न्याय की उम्मीद में भोगांव से लखनऊ पहुंचा मंसूरी परिवार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं। न्याय की तलाश में लखनऊ पहुंचे भोगांव के मंसूरी परिवार को आज हजरतगंज पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब उसे आशंका थी कि ये विधानसभा के सामने आत्मदाह करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते हुई जमीतुल मंसूर के प्रदेश उपाध्यक्ष मुश्ताक मंसूरी हजरतगंज थाने पहुंच गए। उनके साथ पत्रकारों की एक टीम भी थी। पुलिस को इत्मीनान दिलाने के बाद कि वो आत्मदाह करने नहीं जा रहे हैं बल्कि अपना मांग पत्र देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को, उन्हें रिहा कर दिया गया। बहन लापता है। जी हाँ, मेरा नाम नाजमा बेगम है। मैं उसकी आमना बेगम की बड़ी बहन हूँ और हमारी बहन के साथ ऐसी वारदात हुई आज 17 दिन हो गए हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। उसके यहाँ खाना बनाने के लिए बहाने से बुलाया था प्रधान भोला यादव की पत्नी ने, गीता यादव ने, कि हमारे घर मुर्गा बना जाओ, मुझे बनाना नहीं आता। तो वो चली गई, 2-4 बार फ़ोन करा कि आ जाओ, चली गई। तो वहाँ से उन लोगों ने उसके साथ दारू पिलाई, मारपीट की, दुष्कर्म, अत्याचार, बलात्कार सब कुछ किया है। और फिर भैया को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अपनी बहन को ले जाए यहाँ से उठा के। जब भैया गए हैं तो उसकी हालत देखी, बुरी हालत में पड़ी थी, बेहोश, नशे में धुत, ज़मीन पे मट्टी में लिसी पुती, कपड़े वपड़े सारे फटे हुए थे। तो जो मेरे भैया ने पूछा कि ऐसी हालत कैसे हो गई है, तो कहने लगा मैं यादव हूँ इस गांव का, मुझसे ही पूछ रहा है तू कैसे हालत होगी, चुपचाप ले जा यहाँ से उठा के। जब ये लेके चले तो उसके लड़के ने, सीटू यादव, ऋषि यादव ने इसके भैया को लात मार दी, ज़मीन पे गिर गए दोबारा। फिर जैसे तैसे उठा के लेके आए हैं घर तक। उसे नशे में थी, उसको होश भी नहीं था, पूरी रात ऐसी ही पड़ी रही, टाइम ज़्यादा हो गया था। हम लोगों ने कोई पुलिस से कार्रवाई भी नहीं की। सुबह हुआ तो वो जैसे थोड़ी होश में आई तो उन्होंने, मम्मी ने कहा कि तू भी पिट गई, भैया को भी पिटवा दिया, इतना ये हादसा हो गया, कुछ होश ही नहीं। तो कहने लगी मुझे कुछ पता नहीं है। तो कह रही हम जा रहे रिपोर्ट करेंगे भोला यादव के खिलाफ, उसके सीटू के और ऋषि के। तो वो भोला यादव के घर बोलने चली गई, वहाँ से ही लापता है। 17 दिन हो गए। हम लोगों ने FIR भी की है थाने में, कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम लोग SP के यहाँ गए हैं मैनपुरी, तो उन्होंने थोड़ा बहुत फ़ोन किया है। जब हमारी रिपोर्ट लिखी गई है, रिपोर्ट भी नहीं लिख रहे थे, जाओ यहाँ से, यहाँ आ जाते हैं बार बार, कह रहे गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दो। आगरा DM के पास फिर हम लोग आगरा भी गए हैं DM के पास, वहाँ पर भी हम लोग एक पत्र दे के आए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं लखनऊ, मुख्यमंत्री से, योगी जी से मिलने के लिए आए हैं, हमारी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग उतरे हैं तो पुलिस वालों ने यहाँ कह रहे हैं यहाँ नहीं जा सकते, आप लोग कहाँ से आए हो, हमको चिल्ला चपका के यहाँ बिठा दिया है, मंत्री जी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। अब बताओ आप लोग कुछ नहीं करोगे, कहाँ जाएं हम लोग? छोटे छोटे बच्चे हैं 4 उसके, और परेशान। एक 2 साल का लड़का है, दूध पीता हुआ, वो रात भर रोता है, दिन भर रोता है। बताओ बच्चों को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? और कोई पता नहीं चल रहा था हमारी बहन का अभी तक, कि मार दिया इन लोगों ने कि जिंदा है। हम लोग यहाँ तक आ गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। बताओ हम लोग कहाँ जाए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, कोई खिलाफ भी नहीं, कोई रिपोर्ट कुछ नहीं, उसे कंप्लेंट। ऐसे बड़ा आदमी है, पैसे वाला, हम लोग गरीब है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कहीं तक। थक चुके हम लोग, भाग के हम लोग यहाँ आए हैं लखनऊ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हमारी कार्रवाई की जाए, हमें मिलाया जाए उनसे और हमारे सब लेटर पहुँचाए जाए, और उसको, हमारी बहन को जो जिंदा है या मुर्दा, वो ला के दे और हमारी कार्रवाई की जाए। बहुत हम लोग परेशान हो गए हैं भाग के। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है सर। ये क्या मामला है? आमना बेगम मेरी जो बीवी गायब करी है, वो हमारी पत्नी थी और भोले यादव के घर खाना बनाने गई थी। वहाँ से उन लोगों ने दारू पिलाई, उसके साथ वारदात किया और उसके बाद उसको गायब कर दिया। और 20 तारीख के बाद अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है। इन लोगों ने उसे मार दिया या इसे बेच दिया, कोई पता नहीं चल रहा। उसके सर 4 बच्चे हैं और वो भी परेशान कर रहे हैं। और थाने में जाते हैं तो थाने में वो ये कहते हैं का नाम कार्रवाई चल रही है, और पुलिस वाले ये कहते हैं इस रिपोर्ट को गुमशुदा में लिखवा दो। लखनऊ आप लोग आए थे, किस लिए आए थे? लखनऊ सर इसलिए आया था कि यहाँ से हमारी कुछ कार्रवाई हो सके, कुछ पत्र अपने योगी बाबा के यहाँ पहुँचा सकें और हमारी कुछ सुनवाई हो जाए। मगर यहाँ मैंने देखा आके कि जब मैं टेम्पो से उतरा हूँ और टेम्पो से उतरते ही पुलिस वाले ने मुझसे पूछा, कुछ जवाब लिया कि आप किस वजह से आए हो, तो मैंने उन्हें अपनी बात बताई। तो उन्होंने फ़ोन भी किया यहाँ तक कि भोगांव
और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, उन्होंने मुझे थाने पहुंचा के वहाँ से बैठा दिया थाने में जाके। आपका क्या नाम है और लखनऊ किस काम के लिए आए हैं? हमारा नाम मोहम्मद शरीफ है। लखनऊ में इसलिए आए हैं, मंत्री साहब से हम मिलना था। तो मुलाकात हुई? नहीं सर हुई, क्या हो गया? कुछ नहीं। वहाँ पर आने से पहले ही मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उन्होंने थाने में भी रख लिया हमको। तो अब क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है सर। मतलब मेरा कागज़ जो पत्र लेकर आया हूँ उन तक पहुँच जाना चाहिए। अच्छा, कि मामला क्या है? मामला ये, मेरी बहन गायब हो गई है, मगर सर अभी तक नहीं मिल रही है। 17 दिन हो गए हैं, थाने में भी रिपोर्ट लिखाई, वहाँ से भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। ये किसने गायब किया है? भोला यादव। ये क्या है भोला यादव? भोला यादव ग्राम पंचायत मौजा का प्रधान है। अच्छा, और ये क्या दरोगा भी रहा है पहले? पहले ये दरोगा था। आपको क्या शक है? इतने दिन हो गए, लड़की नहीं मिली है, आपको क्या लगता है लड़की के साथ क्या हुआ? लड़की के साथ ये मतलब इधर उधर मतलब वारदात हुए होंगे। अब क्या चाहते हैं आप? हम सर अब यही चाहता हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाए और हमारी बहन सही सलामत हो, मतलब मुझे मिलनी चाहिए। 3 हफ्ते बाद भी पुलिस ना तो ग्राम प्रधान भोले यादव को गिरफ्तार कर सकी है और न ही अपहृत महिला को बरामद कर सकी है। मंसूरी समाज की तंजीम जमीतुल मंसूर ने अब इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल मंसूरी अब इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही भोगांव जा रहे हैं और वहीं की सड़कों पर मंसूरी महिला की न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। जावेद इकबाल मंसूरी ही एक ऐसे नेता हैं जो मंसूरी समाज की लड़ाई सड़कों पर लड़ते रहते हैं। धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं इस पूरी घटना की किसी दूसरी एजेंसी से यहाँ के दरोगा नालायक निकम्मे बेईमान हैं, इनको हटाकर किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराई जाए और संघर्ष करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे मंसूरी समाज चैनल को और बेल आइकन